अब हम फॉर नेक्स्ट लूप पर डिस्कस करेंगे। फॉर लूप का यूज करते हैं हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक स्पेसिफाइड नंबर तक रिपीट करने के लिए। इसमें क्या है, फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर फिर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो नंबर न्यूमेरिकल वेरिएबल ही होना चाहिए। इक्वल स्टार्ट यानी स्टार्ट टू एंड, टू कीवर्ड का यूज करते हैं। एक रेंज देते हैं, यहाँ से स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट वैल्यू में स्टार्ट के अंदर स्टार्ट वैल्यू डालते हैं टू एंड, एंड वैल्यू में एंड में एंड वैल्यू डालते हैं। स्टेप, तो स्टेप में क्या होता है, कितने स्टेप लेगा काउंट करने में, 1 2, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है। फिर स्टेटमेंट रन करता है। तो जितना हम रिपीटिंग वैल्यू डालेंगे उतनी बार स्टेटमेंट रिपीट होगा। और रिपीटिंग वैल्यू कहाँ से होती है, स्टार्ट टू एंड। तो स्टार्ट में वैल्यू डालते हैं, एंड में वैल्यू डालते हैं, और लास्ट में जो यूज करते हैं नेक्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और डिज़ाइनर व्यू फॉर्म 1 के अंदर एक लिस्ट बॉक्स टूल सेलेक्ट करते हैं और एक बटन। तो इसमें अब कोड लिखते हैं। बटन पे डबल क्लिक करते हैं, फॉर आई एस टीजर इक्वल 1 to 10। फिर नेक्स्ट कीवर्ड आ जाता है। अब हमने जो है लिया है लिस्ट बॉक्स 1, डॉट आइटम्स डॉट ऐड आई। तो इसमें क्या होगा, लिस्ट बॉक्स में जो है आई कहाँ से आएगा, 1 to 10, यानी रिपीट होगा जब तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ऐसे ही ये 10 टाइम रिपीट होगा। तो लिस्ट बॉक्स में आइटमें ऐड होती रहेंगी। तो आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो सबसे पहले वैल्यू आएगी 1, फिर 2 आएगी, क्योंकि ये रिपीट होता रहेगा। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन हो गया। अब फॉर लूप में क्लिक करते हैं, तो ये ऐड हो गए लिस्ट बॉक्स 1 में 10 नंबर ऐड हो गए। यदि हम फॉर लूप का यूज़ नहीं करते तो हमें कुछ कोड इस तरीके से लिखना पड़ता है, यानी 1 2 3। इसको रन करते हैं। तो ये कम से कम हमें 10 टाइम्स एक ही कमांड, एक ही स्टेटमेंट रिपीट करना पड़ता है। तो इसलिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप जो है स्पेसिफाइड नंबर तक एक ही स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रन करने, रिपीट करने के लिए होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि फॉर लूप का क्या काम है। अब हम स्टेप कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो स्टेप कीवर्ड यूज होता है कितने स्टेप बाद काउंट करेगा। जैसे स्टेप हमने 2 लिख दिया, तो स्टेप 2 लिखने से क्या होता है,
तो अल्टरनेट नंबर को काउंट कर, यानी एक के बाद एक छोड़ देगा, 1 3 5 इस तरीके से। तो इसको रन करते हैं। अब हमने इसमें स्टेप का यूज़ किया, स्टेप 2 का यूज़ किया, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1 3 5 7 9, यानी 1 से 10 तक जब काउंटिंग हुई और एक छोड़ के, यानी 2 छोड़ दिया, फिर 4 छोड़ दिया, यानी फिर 6 छोड़ दिया, फिर 8 छोड़ दिया, फिर 10 छोड़ दिया। तो ये स्टेप कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 100, 1 to 100 काउंट करेगा। स्टेप कर देते हैं 5, यानी एवरी 5 स्टेप के बाद काउंटर स्टार्ट होगा। अब इसे रन करते हैं। वन 6 एवरी 5 के बाद, मतलब एक के बाद 5 6, 6 + 5 11, ऐसे ये 100 तक काउंट करेगा। अब यहाँ हम डेटा टाइप को चेंज कर देते हैं। यहाँ डेटा टाइप सिंगल ले लेते हैं, क्योंकि इंटीजर केवल इंटीजर वैल्यू लेता है, सिंगल में डेसिमल पॉइंट के बाद भी वैल्यू आती है। और स्टेप में कर देंगे हम 0.5। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आएगा। यानी इसने स्टेप 0.5 का स्टेप लेने, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 इस तरीके से स्टेप फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक कीवर्ड होता है एग्जिट 4 और दूसरा होता है कंटिन्यू 4। तो एग्जिट 4 क्या होता है? एग्जिट 4 कीवर्ड जहाँ यूज करते हैं तो वो तुरंत जो है 4 से एग्जिट हो जाता है, नेक्स्ट लूप से बाहर निकल जाता है और कंट्रोल को उस स्टेटमेंट पर ट्रांसफ़र कर देता है जो नेक्स्ट स्टेटमेंट का अनुसरण करता है। और फिर आता है कंटिन्यू 4। तो कंटिन्यू 4 क्या होता है? कंटिन्यू 4 स्टेटमेंट लूप के अगले आइटरेशन पर स्थानांतरित हो जाता है, यानी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, 4i एज इंटीजर 1 2, तो हमने इसमें बहुत बड़ी रेंज दे दी एक, लेकिन हमने इसमें कंटिन्यू 4 का यूज किया है। इसमें हमने कंडीशन लगा दी बीच में 5 से 8 तक की, और फिर एक कंडीशन यहाँ लगा दी i = 10 एग्जिट 4, यानी 10 के बाद एग्जिट हो जाएगा, यानी इटरेशन बंद हो जाएगी, लूपिंग बंद हो जाएगी, इसकी रिपीटेशन बंद हो जाएगी। तो एग्जिट 4 मतलब 4 स्टेटमेंट से आउट हो जाएगा, नेक्स्ट से आउट हो जाएगा। ये इसको रन करके देखते हैं। तो रिजल्ट क्या है? 1 2 3 4, और 5 से 8 तक हमने कंटिन्यू दिया था, यानी 5 से 8 तक प्रिंट नहीं हुआ। तो इस एग्जांपल में हमने कंडीशन लगाई थी 5 से 8 तक कंटिन्यू 4 रहेगा, यानी इसमें जंप कर जाएगा वो। और लास्ट में इस एक कंडीशन और लगाई थी, तो यानी जब 10 आई की वैल्यू 10 होगी तो ये 4 एग्जिट कर जाएगा। तो इसमें क्या है, 1 2 3 और 5 6 7 8 आया नहीं, और 9 और 10 आया, और 10 की वैल्यू आते ही 4 एग्जिट कर गया। अगर हम ये हटा दें तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है।
और इस एग्जिट 4 को हटा दें तो रन करके देखते हैं। तो ये इतने नंबर, इतने लूप्स रन हो गए। तो एग्जिट 4 क्या करता है कि एग्जिट 4 लूप को एग्जिट कर देता है, यानी रिपीटिशन बंद कर देता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे फोकस हो जाता है। इसमें वेरिएबल को अलग से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि तो इसमें हमने क्या किया, ये वेरिएबल को अलग डिक्लेयर कर दिया, बल्कि 4 के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी। इसको रन करते हैं। तो हमने 1 to 5 रेंज दी थी, तो 5। अब नेक्स्ट आता है नेस्टेड 4, यानी 4 के अंदर एक और 4 डिक्लेयर करना है। जैसे इसके अंदर हम 4 डिक्लेयर कर दें, 4 जे एस इंटीजर, वन टू थ्री। अब इसमें हमने स्टेटमेंट जी। अब इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, आई वाला 1 रिपीट हुआ, सबसे पहले आई का लूप हुआ। तो आई का लूप की वैल्यू क्या थी, 1। उसके बाद इस लूप के अंदर 3 लूप्स हो रहा है, 1 2 3। फिर आई का दूसरा लूप रन हुआ, उसके अंदर हमने नेस्टेड लूप जे का दिया था, उसमें हमने 3 दी थी, तो 1 2 3, 2 का 1 2 3 हो गया। फिर 3 का 1 2 3 हो गया। फिर 4 का 4 वाली लूप आई आई वाली, फिर जे वाली लूप जो नेस्टेड लूप थी 1 2 3, फिर 5 का 1 2 3। तो ये 5 जो है आई लूप है, और ये जो है सब लूप मतलब नेस्टेड लूप है जे वाली 1 2 3। अब हमने एज एग्जाम्पल 2 की टेबल लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 4 लूप आई 1 to 10 कर दिया। फिर हमने एक स्ट्रिंग लिया 2x 2 गुणा गया और प्लस साइन। प्लस साइन क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ दिया है। फिर आई डॉट 2 स्ट्रिंग, तो आई क्या है, आई तो इंटीजर वैल्यू है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में जुड़ेंगे नहीं, इसलिए हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। 2 स्ट्रिंग कीवर्ड से इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर दूसरा स्ट्रिंग ले लिया इक्वल, और फिर प्लस साइन लगाया। अब फिर 2 इंटू आई, क्योंकि हम 2 की टेबल लिख रहे हैं, 2 इंटू, तो ये क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से आई को मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा
इंटीजर में, तो इंटीजर को हम दोबारा से स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं। तो इसको रन करते हैं तो 2 की टेबल यहाँ पे रेडी हो गई। अब हम देखेंगे कि रिवर्स लूपिंग कैसी होती है, यानी लूप को उल्टा कैसे चलाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक 4 10 2 तो इसमें क्या करें, हमने 10 से 1 तक रिवर्स चलाना है, नहीं उल्टा लूप, उल्टी गिनती लिखनी है, 10 से लेकर 1 तक चलाना है। तो हमने स्टेप -1 कर दिया इसमें, तो स्टेप ही मेन पार्ट है इसमें। स्टेप -1 कर दिया तो 1 करके करेंगे, -2 कर देंगे तो निगेटिव में माइनस आएगा। अब इसको रन कर, तो ये 10 से 1 तक उल्टी गिनती आ गई। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।